बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, जहां पर अक्सर करके अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाया करते हैं, है ना। यहां पर हमसे बोला गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर 0 एंड √5। अब यहां पर जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए, और आते ही हैं 100%, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आना ही आना है ना। तो वहां पर अक्सर करके बच्चे इस बात को लेकर थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो भैया क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पर मुझे जीरोस दिए गए, ना कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ लेना कि सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं या सिर्फ जीरोस दिए गए, है ना। तो ऐसी अवस्था में मुझे इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है। अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू √5 दी गई है। अधिकांशतः इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दी जाती है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम हमारे केस की बात करें तो यहाँ पर अल्फा सेपरेट और बीटा सेपरेट। तब ऐसी सिचुएशन में मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल कर बताना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा। अब अल्फा और बीटा मेरे पास सेपरेट है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 0 प्लस √5 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू √5। तो ये हो जाएगा बच्चों x² माइनस √5x प्लस 0 या फिर आप केवल इतना भी लिख सकते हैं x² माइनस √5x। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ गई क्या बात समझ में, है ना। क्या आपको ध्यान में रखना है, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है।